अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन सेकंड ट्रायल्स एकेडमी स्टूडेंट। एक्सरसाइज हमारे पास 2.7 है, क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन को। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन इक्वेशन है, एक को मैंने 1 कह दिया और एक को मैंने 2 कह दिया। स्टूडेंट ये जहन में रख लें कि क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर जो 9 तक है क्वेश्चन, इनको हमने एक ही मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये आपने डिफरेंट इक्वेशंस पढ़ी होंगी। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम चैप्टर नंबर हम क्लास 9 में, ठीक है, इस टाइप की इक्वेशन पढ़ के आते थे। ठीक है, और क्लास 7 में, क्लास 8 में, उसके बाद 6 में भी, यानी कि हमारे पास इस तरह के टू वेरिएबल्स में यानी कि लीनियर इक्वेशन होती थी। ठीक है, जिनको हम यानी कि एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, या हम यानी कि कोफिशिएंट जो है वो वेरिएबल के एक के सेम करके उनको कट करके वैल्यूज़ फाइंड कर देते थे एक्स और वाई की। ठीक है, तो हमने यही काम करना है इसमें भी। ठीक है, बट इसमें थोड़ा सा चेंज ये है कि अब ये जो इक्वेशंस है हमारे पास, यानी कि ये स्क्वायर में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो हमने क्या करना है अब हमने यहाँ पे इस मेथड में, इन इक्वेशन में, क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 जो 3 क्वेश्चन है, इसमें हमने जो वेरिएबल है किसी एक वेरिएबल के यानी कि कोफिशिएंट को सेम कर लेना है। या तो हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को सेम करेंगे, या तो हम वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को सेम कर लेंगे। ठीक है, अब सेम करने के लिए क्या करेंगे कि यानी कि जो नंबर हमें चाहिए हो, ठीक है, मुतलका, उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है। अगर यहाँ पे 5x² है तो हमें यहाँ पे भी 5 होना चाहिए, तो देन हम यानी कि इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हमें इक्वेशन नंबर 1 को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 5। ठीक है, 5 के साथ हमने यानी कि इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5x² प्लस 10y² इज़ इक्वल टू 22 को हमने यानी कि मल्टीप्लाई कर देना है 5 के साथ। 22 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये आ जाएगा आपके पास 110। ठीक है, अब इस इक्वेशन को, नई आने वाली इक्वेशन को, हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे। ठीक है, अब देखें इक्वेशन नंबर 2 और 3 में यानी कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो सेम हो गए हैं। तो अब हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 2। ठीक है जी, 3 को सब्ट्रैक्ट कर देना हमने। 5x² प्लस y² इज इक्वल टू 29। अब नीचे थर्ड इक्वेशन है जी, 5x² प्लस के 10y² इज इक्वल टू आपके पास आ जाएंगे 110। ठीक है, माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो साइन चेंज हो जाएंगे। ये 5x² से कट जाएगा क्योंकि ये माइनस का और एक प्लस का है, और यहाँ पे ये माइनस के 10y² है और ये आपके पास है प्लस का y², तो माइनस के 9y² आ जाएंगे और इनको हम माइनस करेंगे। ठीक है, 110 को माइनस करना है हमने 29 से, तो ये आपके पास माइनस के 81 आ जाएंगे क्योंकि माइनस का जो साइन है वो 110 के साथ लगा है जो कि वैल्यू में बढ़ा है 29 से। तो देखें जी, माइनस माइनस से कट गया। ठीक है, y² 81, अब ये 9 मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो आंसर आ गया है प्लस 9 1 ज़ार और 9 ज़ार आपके पास यानी कि आंसर आ गया। ठीक है, y²। अब y² ख़त्म करने के लिए हमें बोथ साइड स्क्वायर रूट टेक करना पड़ेगा, प्लस माइनस 9 और ये आ जाएगा y प्लस माइनस, सॉरी यहाँ पे अकेला y आ जाएगा, स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो ये प्लस माइनस 3 आ गया। ठीक है, तो अब हमारे पास y का तो आंसर आ गया है। ठीक है, अब हमने आंसर निकालने हैं x के लिए। ठीक है, तो x के लिए आंसर निकालने के लिए पुट करेंगे हम y इज इक्वल टू 3 इनटू इक्वेशन। अब देखें जी, हमारे पास y का आंसर आ गया है। x का आंसर निकालने के लिए या तो इक्वेशन 3 में पुट कर दें, 2 में पुट कर दें, या 1 में पुट कर दें, जिस तरह यानी कि आपकी मर्ज़ी हो। तीनों में से जिस मर्ज़ी में पुट कर देंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में ही पुट कर देता हूँ, y की वैल्यू 3 में पुट कर रहा हूँ। ठीक है, x² एज इट इज़ प्लस 2 इंटू y² की जगह पे 3 पुट कर देंगे, ये स्क्वायर आ जाएगा, ये 22 है। x² प्लस 2, अब 3 का स्क्वायर 9 और ये 22 है। x² प्लस के 18 इज इक्वल टू 22। x² 22 माइनस के 18
ठीक है। जब उधर शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे तो माइनस के हो जाएंगे, तो ये आपके पास आ जाएंगे 4x²। ठीक है, अब स्केयर ख़त्म करने के लिए x से वो साइड हम स्केयर रूट टेक करेंगे तो ये प्लस माइनस साथ आ जाएगा, ये रह जाएगा x आपके पास। ठीक है, और ये आ जाएगा 2 प्लस माइनस का। ठीक है, अब यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर बन रहा है वो बन रहा है जी, एक तो हमने y क्या पुट किया जी 3 पुट किया है, x के क्या आंसर आ रहे हैं +-2। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या काम करना है, नेक्स्ट हमने काम करना है पहले तो हमने पुट किया था y इज इक्वल टू 3, अब हमने y इज इक्वल टू -3 पुट करना है। ठीक है, इनटू इक्वेशन 1। ठीक है, 1 में ही पुट कर देते हैं, यह आ जाएगा x² + 2 इंटू वाई की जगह पे -3 स्क्वेयर आ जाएगा 22, x² + 2 और ये 9 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ऊपर पावर इवन है तो हमारे पास जो आंसर आएगा माइनस की वैल्यू की पावर का वो प्लस आ जाएगा, ये 22 है। तो ये सिमिलरली यानी कि वही आंसर आएगा, किसी किस्म की चेंजिंग नहीं होगी। तो 18 को उधर शिफ्ट करवा दें, माइनस का हो जाएगा, और ये सब्ट्रैक्ट करें तो 4 आ जाएंगे। तो स्केयर रूट ख़त्म करते हैं, स्केयर ख़त्म करते हैं तो ये +-2 आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ पे ऑर्डर पेयर क्या बन रहा है जी, बन रहा है +-2 और y क्या था -3 था। ठीक है, अब हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट क्या बनेगा एक तो बन जाएगा +-3 और सॉरी +-2 3। ठीक है, ये वाला ऑर्डर पेयर, और सेकेंडली हम +-2 ये -3 ये वाला ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर पेयर। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास। तो मैंने बोला था यानी कि 7, 7, 8, 9 ये सारे के सारे यानी कि एक ही मेथड से सॉल्व होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ तो आप यानी कि x² के कोफिशिएंट को सेम कर लें। ठीक है, या आप y² के कोफिशिएंट को सेव कर लें, सेम कर लें। ठीक है, ये आपकी यानी कि चॉइस है। ठीक है, इसमें यानी कि किसी किस्म का आपको मसला नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखें जी, अगर मैं यहाँ पे y के यानी कि कोफिशिएंट को सेम कर लूँ, यहाँ पे 5y² है, यहाँ पे भी 5 ले आऊँ। ठीक है, तो देन यानी कि कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे y² के, और इनको ऐड कर दूंगा, एक माइनस का हो जाएगा एक प्लस का हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इनको इक्वेशन के नेम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और 2। अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 5। ठीक है जी, 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 15x² प्लस के 5y² इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 15 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 के साथ तो आंसर आता है 70। ठीक है जी, अब ये नई इक्वेशन बन गई जिसको हमने नाम दे दिया जी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है जी, यानी कि इसको सॉल्व किया था, सिंप्लीफाई किया था, अब 1 और 3 को यानी कि सॉल्व करके यानी कि ऐड करेंगे, क्योंकि ये माइनस का साइन है और ये प्लस का साइन है, अगर ऐड कर देंगे तो ये y² जो है ना ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एडिंग 1 एंड 3। ठीक है, इक्वेशन 1 एंड 3, 1 क्या है जी x² - 5y² प्लस के 6, और ये है 15x² प्लस के 9y² इज इक्वल टू 70 ऐड करना है हमने। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 19x², ये और ये कट जाएगा क्योंकि ये माइनस का और ये प्लस का, इज इक्वल टू ये 76 आ जाएगा। ठीक है, तो x² 76, अब 19 नहीं चाहिए तो इधर डिवाइड कर देते हैं, चेक करते हैं क्या ये 76 जो है वो डिवाइड होता है 19 के ऊपर, तो जी ये डिवाइड हो जाता है, ये आपके पास आता है 4x²। तो भाई x² से स्क्वायर रूट स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो ये +-2 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट इस तरह हमारे पास यानी कि +-x की वैल्यू आ गई है। तो नेक्स्ट सॉल्व करते हैं इसको हम। अब हमने क्या करना है जी, पुट कर देना है x इज इक्वल टू 2। ठीक है, इनटू इक्वेशन 1। ठीक है, यानी कि तीनों इक्वेशन में से आप किसी में पुट कर सकते हैं, तो मैंने 1 ही चूज़ की। ठीक है, यानी कि x की जगह पे आपने 2 पुट कर देना है। ठीक है, -5y² इज इक्वल टू 6, ये आ जाएगा 4 × 4। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 ही होता है, 5y² और ये 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा 16 माइनस के 5y² इज इक्वल टू 6। तो भाई ये 16 इधर ही रहने देते हैं, 6 को इधर ट्रांसफ़र करते हैं, शिफ्ट करते हैं तो माइनस का हो जाएगा, माइनस के 5y को राइट साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो इनको माइनस किया तो 10 आ गया, और ये 5y² है,
5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके 10 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे वाई स्क्र आ जाएगा। तो वाई स्क्र यहाँ पे 5 1 ज़ार 5 2 ज़ार ये 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए हमने स्क्वायर रूट टेक कर लेना, तो ये प्लस माइनस 2 आपके पास यानी कि आंसर आ जाएगा। यानी कि ये कब आया, जब हमने x इज इक्वल टू 2 पुट किया प्लस का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट इसका पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए जी, यहाँ पे तो हमने x प्लस 2 पुट किया था, अब हम पुट करते हैं पुट x इज इक्वल टू -2, ठीक है। -2 पुट करते हैं इनटू इक्वेशन 1, ठीक है जी। तो 1 इक्वेशन है जी, 4x की जगह पे -2 पुट करेंगे, ये स्क्वायर है, माइनस के 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 6, 4 इज एज इट इज़ आ जाएगा। अब 2 का -2 का स्क्वायर जो है वो आपके पास 4 ही होता है, क्योंकि पावर इवन है, तो इस वजह से ये जो माइनस है वो प्लस में हो जाएगा। 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 6, ठीक है। 4 4 ज़ार आपके पास क्या आ जाएगा 16, माइनस के 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 6, ठीक है। माइनस के 5y जो है वो हम इधर शिफ्ट कर देंगे और ये 6 इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड पे, 5y को राइट साइड पे शिफ्ट करवाते हैं, ये 10 आ जाएगा और ये 5y स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 10/5y स्क्वायर, तो y स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 2, ठीक है। 5 1 ज़ार 5 2 ज़ार। तो इस तरह आपके पास जो y है स्क्वायर रूट टेक करेंगे तो ये +-2 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऑर्डर पेयर क्या बनता है आपके पास, -2 था x और y क्या आ गया +- √2, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर बनना था वो क्या था, 2x आ गया +-√2 जो है वो y आ गया आपके पास, ठीक है। सोल्यूशन सेट आपके पास बन गया है जी 2 +- √2, ठीक है। उसके बाद -2 +- ठीक है जी। तो स्टूडेंट ये आपके पास इसका सोल्यूशन सेट बनता है जी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, इसको हम 2 कह देते हैं। अब देखिए यहाँ पे दोनों ही यानी कि डिफरेंट है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -3 है और यहाँ पे 5 है, ठीक है। यानी कि किसी एक को यानी कि हम एक नंबर से मल्टीप्लाई करके नहीं यानी कि इनके कोफिशिएंट इक्वल कर सकते। तो अब हमने क्या करना है, हमने सिंपल ये करना है कि भाई इसको और इसको सेम करने के लिए यानी कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है यानी कि 2 जो है, इसको इक्वेशन नंबर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और 7 को जो है वो इक्वेशन नंबर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। लिखते हैं जी मल्टीप्लाइंग 2 मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 7 एंड इक्वेशन 1 बाय 2, ठीक है जी। यानी कि इक्वेशन 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और 1 को जो है वो 2 के साथ। तो पहले 1 वाला कर लेते हैं, ये आ जाएगा 14x स्क्वायर माइनस के 6y स्क्वायर और ये आ जाएगा 8 आपके पास, ठीक है। तो इसको हम नया नाम दे देते हैं, ये इक्वेशन नंबर 3 है आपके पास, ठीक है। अब उसके बाद 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन नंबर 2 को, तो ये आ जाएगा 14x स्क्वायर प्लस ये 5 7 ज़ार कितना होता है कर लेते हैं, 5 7 ज़ार 35, ठीक है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फिर 7 7 ज़ार 49 आ जाएगा, तो ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया आपके पास, ठीक है जी। 49 है। तो अब हमने क्या करना है, इन दोनों को यानी कि सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 4, ठीक है जी। सब्ट्रैक्ट कर देना है 3 को 4 से, तो ये आ जाएगा 14x स्क्वायर प्लस के 35y स्क्वायर प्लस के 49 माइनस पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, फिर उसके बाद यानी कि साइन चेंज करते हैं, y स्क्वायर प्लस के 8, तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस का और ये माइनस के 14 कट गए। अब यहाँ पे देखें 35 + 6 है, तो इनको ऐड करें तो ये आपके पास बन जाएगा 41 का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, उसके बाद इन दोनों को यानी कि 49 को माइनस करना है 8 से, तो ये आपके पास 41 ही आ जाएगा, ठीक है, प्लस का आएगा वाई स्क्वायर। अब देखें जी 41 और ये 41 इधर भी है, तो ये 41 से डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर आपके पास 1 आ जाएगा। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा +-1, ठीक है स्टूडेंट।
जी स्टूडेंट, अब पुट करना है हमने y इज इक्वल टू +1, ठीक है, इन टू इक्वेशन, यानी कि अब 4 इक्वेशन हो गई, इन चारों में से किसी एक में पुट करते हैं। तो मैंने यानी कि 1 में ही पुट करूँगा, ठीक है। प्रोसेस तो सेम है, यानी कि जो मर्ज़ी आप चूज़ कर लें इक्वेशन, प्रोसेस सेम है। 7x² माइनस 3y² की जगह पे 1 आ जाएगा, और ये 4 आ गया। 7x² माइनस के 3 इज इक्वल टू 4। 7x², 4 और 3 इधर शिफ्ट कर दिया, ये 7 हो गया 7x²। तो भाई 7 को 7 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो आंसर 1 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो x² इज इक्वल टू 1 है, स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो +-1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखें जी ऑर्डर पेयर क्या बनता है। अगर तो y हम पुट करते हैं 1, तो x क्या बनता है आपके पास +-1, ठीक है। अब ये तो एक ऑर्डर पेयर बन गया। अब सेकेंडली हम देखते हैं, पुट करते हैं जी, पुट x इज इक्वल टू -1, ठीक है, सॉरी y इज इक्वल टू -1। पहले y इज इक्वल टू +1 पुट किया था, अब -1 पुट करते हैं। किस में जी, इनटू इक्वेशन 1, ठीक है जी। फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट करते हैं 7x² माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ठीक है। 7x² और ये आ जाएगा 3 आपके पास इज इक्वल टू 4 है, माइनस का 3 आएगा। 7x², 3 उधर शिफ्ट हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये 7 आ गया 7x², ठीक है। तो ये 7 से डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो +-1 आ जाएगा। इसका ऑर्डर पेयर क्या बनता है जी, +-1 और -1, ठीक है। अब सोल्यूशन सेट आपके पास क्या बन जाएगा, सोल्यूशन सेट बनता है +-1, ठीक है, 1, और उसके बाद +-1 आपके पास, ठीक है, और -1 आपके पास, ठीक है। ये आपका सोल्यूशन सेट बनता है जी। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। ये है हमारे पास 2 इक्वेशन। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 एक ही मेथड से होंगे, ठीक है। यानी कि ये टाइप्स हैं इक्वेशंस की, यानी कि इसको सोल्व करने का तरीक़ेकार डिफरेंट है सबका, ठीक है। तो आपने ये जस्ट पहचानना है, ठीक है, वैल्यू को, इक्वेशंस को, देन आइडेंटिफाई करने के बाद ही हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अब ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें हमने क्या करना है, अब इक्वेशन नंबर जो 2 है ना, उसको हमने फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज या फैक्टराइजेशन हम भी कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है जी। x² प्लस के 4xy माइनस के 5² इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो हमने क्या करना है जी, यानी कि इनको मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे, यानी कि वही काम के आपने 4xy को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, जिसके मल्टीप्लाई करने से हमारे पास माइनस के 5y² आ जाएँ, और ऐड करने से 4xy बन जाए, ठीक है। तो ये पेयर मेरे ख्याल से ये बन रहा है 5xy माइनस xy माइनस के 5y²। तो देखें जी, अब इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं, x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 5 y आ जाएगा, यहाँ पे माइनस कॉमन आएगा, यहाँ पे y, ठीक है। तो ये रह जाएगा x, और ये प्लस के आपके पास 5 y रह जाएगा, ठीक है। माइनस कॉमन निकालना है, इस वजह से ये प्लस का हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें x प्लस 5 आपके पास कॉमन है, तो इनको मैंने कॉमन निकाल लिया, पीछे क्या रह गया, x माइनस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। अब इनको बारी बारी पुट कर लेते हैं, x प्लस 5y को इक्वल 0 के, और उसके बाद यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 के पुट कर लेते हैं। यहाँ से x की वैल्यू आ गई माइनस के 5y, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 कह दिया है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे x इज इक्वल टू वाई आपके पास आ गया, ठीक है। इसको मैंने इक्वेशन नंबर बोल दिया है 4, ठीक है। तो ये हमारे पास यानी कि x और y की वैल्यू है ये, बट वेरिएबल में ही आई है, कोई कांस्टेंट नंबर नहीं है। तो भाई इसको सॉल्व करने के लिए अब हमने क्या करना है, सेम वही प्रोसेस, ठीक है। पुट करना है हमने, पुट x इज इक्वल टू -5y इनटू इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में पुट कर देना है, ठीक है, जो हमारे पास मौजूद है। तो देखें जी, ये आ जाएगा -5, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, +2y² इज इक्वल टू 3 है, तो ये आ जाएगा 25y का स्क्वायर, ठीक है। ऊपर पावर इवन है, इसलिए ये प्लस का आ गया आंसर आपके पास, +2y², ये 3 है, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करें तो ये 27y² इज इक्वल टू 3 है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने 27 जो है वो डिवाइड हो रहा है और मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आपके पास y जो है वो आ जाएगा प्लस माइनस ये
सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 1s और 3 9s, ठीक है। तो ये प्लस माइनस 1/3 आ जाएगा जब हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट टेक करना है, ठीक है। प्लस माइनस आ जाएगा स्क्वायर रूट की वजह से, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, ठीक है। अब ये y की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यही y की वैल्यू उठानी है, पुट करनी है, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/3 इनटू इक्वेशन थर्ड, ठीक है। यानी कि हमने थर्ड को यूज़ किया था, यूज़ करके पुट किया था इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। इक्वेशन 1 में पुट करने से हमारे पास यानी कि y का आंसर क्या आ गया, प्लस माइनस 1/3। अब यही y 1/3 उठा के हमने, ठीक है, अब हमने इसको इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर देना है। x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 इंटू ये आपके पास y क्या आ गया जी, y की जगह पे हमने प्लस माइनस 1/3 पुट कर देना है। तो ये भैया आपके पास प्लस माइनस 5/3 आ जाएगा, ठीक है, ये x आ गया, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर पेयर क्या बनता है, प्लस माइनस 5/3 और प्लस माइनस 1/3, ठीक है। ये x एक्सिस की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। अब सिमिलरली एक तो हमने ये काम पुट कर लिया था, ठीक है, यानी कि इक्वेशन नंबर थर्ड को यानी कि पुट कर दिया था। अब हमने क्या करना है, पुट करना है जी x इज इक्वल टू वाई इंटू इक्वेशन 1। ये भी वैल्यू उठा के आपने इक्वेशन नंबर 1 में ही पुट करनी है, एक्स स्क्वायर की जगह पे y पुट कर देना है, ठीक है। और ये प्लस 2y² इज इक्वल टू 3 है, तो ये y² प्लस के 3y² इज इक्वल टू 3 है। ये आ जाएंगे 3 और सॉरी 2 है, ये 1 और 2 ये 3y² आ जाएंगे और ये 3 आ गया। तो जब ये 3 जो है इधर 3 के साथ डिवाइड होगा तो आंसर 1 आ जाएगा, y² इज इक्वल टू 1 आ गया। स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस 1 आ जाएगा बस, ठीक है। अब हमने क्या करना है, पुट कर देना है y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 इंटू इक्वेशन कौन सी यूज़ की थी हमने, 4 वाली, ठीक है। 4 वाली इक्वेशन यानी कि 4y इज इक्वल टू x को पुट किया था हमने इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। तो सिमिलरली हमारे पास यानी कि आ जाएगा x² प्लस सॉरी हमने पुट करना है इक्वेशन नंबर 4 में, तो ये है जी x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 ही आ जाएगा, ठीक है। अब इसका पेयर क्या बनेगा आपके पास, प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 1 आपके पास बन जाएगा। सोल्यूशन सेट क्या है, ये और ये पेयर उठा के आपने सोल्यूशन सेट में लिख देना है, तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट आपके पास आ जाएगा जी स्टूडेंट। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया और ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी 10 की तरह ही होगा, तो हमने फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज इक्वेशन सेकेंड, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 3x² माइनस के 5xy माइनस के 12y² इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट और लास्ट वाली टर्म को मल्टीप्लाई करें, 3 12 और ये 36 आएंगे, ठीक है, यानी कि 36x²y²। तो हमने -5 को दो पार्ट्स में यानी कि डिवाइड कर देना है, यानी कि दो पार्ट्स में लिखना है, जिससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 36xy² आए और प्लस माइनस करें तो माइनस के 5y आए। तो मेरे ख्याल से ये बनता है माइनस के 9xy और प्लस 4xy का पेयर, ठीक है जी। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के ये आपके पास आ जाएंगे माइनस के 36x²y², और अगर हम इनको प्लस माइनस करते हैं तो माइनस के 5xy आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, कॉमन आ जाएगा 3x यहाँ पे, तो ये रह जाएगा x माइनस यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3 कॉमन आ गया, x भी कॉमन आ गया तो y रह जाएगा। और यहाँ पे हमने 4 कॉमन निकाल लेना है और y कॉमन निकाल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे रह जाएगा x अकेला माइनस प्लस का निकाला है तो माइनस आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 और ये y एक रह जाएगा, ठीक है। अब देखें x माइनस 3 कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन निकालते हैं हम, तो ये 3x प्लस के 4y आ गया इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इनको पुट कर लेना है, x माइनस 3y इक्वल टू 0 और यहाँ पे 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3y, ठीक है। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं आया, आंसर नहीं आया, तो इसको हमने ये 3x ये आ जाएगा माइनस के 4y, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 4 बोल दिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है अब सिंपली पुट कर देना है, पुट x इज इक्वल टू 3y इंटू इक्वेशन 1, ठीक है, 1 में पुट कर देना है।
तो ये आ गया जी 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 26 है, यानी कि ये इक्वेशन नंबर 1 है। इसी तरह हम पुट करना है हमने 3x इज इक्वल टू, सॉरी 3x आप ना कहें, यहाँ पे इसको और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, ये 3 इसके साथ डिवाइड कर देते हैं हम, ठीक है। तो x की यानी कि वैल्यू निकल आएगा, इसको इक्वेशन नंबर 4 कह देते हैं। यानी कि x इज इक्वल टू पुट करेंगे -4/3 y इंटू इक्वेशन 1, ठीक है जी। तो इक्वेशन 1 3x स्क्वायर माइनस के 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 26 है, ठीक है। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं स्टूडेंट इसको। तो x की जगह पे क्या पुट करना है हमने 3y और ये स्क्वायर माइनस के y स्क्वायर इज इक्वल टू 26, ये आ जाएगा 3 और ये 9y स्क्वायर माइनस के y स्क्वायर 26 और ये 27 आ गया, 3 9 माइनस के y स्क्वायर इज इक्वल टू 26 और ये माइनस किया तो 26 ही आ गया और ये 26 है। तो वही 26 के साथ डिवाइड हुआ तो आंसर क्या आ गया जी 1 आ गया। तो इसका स्क्वायर रूट लिया हमने तो ये +-1 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, पुट कर देना है y इज इक्वल टू +-1 इंटू इक्वेशन 3, ठीक है, यानी कि ये वाली इक्वेशन जो हमने यानी कि इक्वेशन नंबर 1 में पुट की थी वैल्यू। अच्छा जी x इज इक्वल टू आ जाएगा 3 इंटू +-1, सिंप्लीफाई किया तो +-3 आ जाएगा आपके पास आंसर। पेयर क्या बनता है जी +-3 का, और y क्या था हमारे पास +-1 था, ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू -4/3, यानी कि x की जगह पे -4/3 y पुट कर देंगे, ऊपर होल का स्क्वायर है माइनस के y स्क्वायर इज इक्वल टू 26 है। तो वही देखें 3 माइनस ये प्लस के 16 हो जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर है, ऊपर पावर इवन है, ये नीचे 9 हो जाएगा, y के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 26। तो भाई 3 1s और 3 3s, ठीक है, ये 16/3 y स्क्वायर माइनस के y और ये आ जाएंगे 26। तो भाई यहाँ पे लेना पड़ेगा हमें एलसीएम, 3 एलसीएम 16y माइनस के 3y स्क्वायर 26 है, ठीक है 26, और ये माइनस करेंगे तो y स्क्वायर, ठीक है। 3 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 26 के साथ क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई बाई 26 तो ये बन जाएगा 78, ठीक है। अब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 78 को डिवाइड करते हैं 13 पे, आंसर क्या आता है जी डिवाइड्स बाय 13, तो ये आ जाता है 6, ठीक है। तो y की वैल्यू निकालते हैं हम, स्क्वायर रूट टेक करेंगे तो ये प्लस माइनस आपके पास 6 ही आ जाएगा, ठीक है, +-6 बन रहा है। अब हमने यही y की जो वैल्यू है पुट कर देनी है, पुट y इज इक्वल टू +-6 इंटू इक्वेशन नंबर 4, ठीक है जी। x इज इक्वल टू माइनस के 4/3, यहाँ पे आ जाएगा +-6, ठीक है, 3 1s 3 3 2s 6, 2 2s 4 4 2s 8, ये +-8 आ जाएगा। अब इसके पेयर क्या बनेंगे, ये बन जाएगा आपके पास +-8, ठीक है, और y क्या था आपके पास +-6 था आपके पास, ठीक है। तो हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट क्या आएगा, ये वाला ऑर्डर पेयर और ये वाला ऑर्डर पेयर, इनको हमने सोल्यूशन सेट में लिख देना, तो यही हमारा फाइनल सोल्यूशन जी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम मूव करते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, इसमें देख लें आपके पास ये वैल्यूज़ हैं, ठीक है, 2 इक्वेशंस हैं, उसको अरेंज करके लिख लिया, x² + xy इज इक्वल टू 5x, y² इज इक्वल टू xy इज इक्वल टू 3, यानी कि हमारे पास जो वेरिएबल है वो भी सेम नहीं है, ठीक है। हमारे पास पहले जो क्वेश्चन थे 8 to 9 उसमें यानी कि वेरिएबल सेम होते थे तो हम उनको मल्टीप्लाई करके सेम कर लेते थे, ठीक है, उनके कोएफिशिएंट को, बट यहाँ पे ऐसा सीन नहीं है, ठीक है। जब आपके पास इस तरह का कोई सीन हो तो आपने क्या करना है कि यानी कि x² है, यहाँ पे y² है, ये xy है, ठीक है। अब इनको तो हम कट नहीं कर सकते, तो हमने क्या करना है, इस वक्त हमने जो इसकी राइट साइड पे जो कांस्टेंट नंबर्स हैं ना, ठीक है, जैसे 5 है और ये 3 है, इनको हमने क्या करना है, इनको हमने ट्राई करना है सेम करने की, ठीक है।
तो देखें जी, इनको सेम करने के लिए अगर तो इसको इसके साथ यानी कि ये वाला जो नंबर है इसको फर्स्ट के इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 15 हो जाएगा, और 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 15 हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन नंबर 1 को किसके साथ जी, 3 के साथ, और इक्वेशन नंबर 2 को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई किया जी, 5 के साथ। ठीक है जी, यानी कि इक्वेशन 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और इक्वेशन 2 को 5 के साथ। तो देखें जी, इसको जब हमने 2 के साथ 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 3x² आ गया, और ये प्लस के 3xy, और ये प्लस के 15 आ गया। अब इक्वेशन नंबर 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y², यहाँ पे 5xy आ जाएगा, और ये प्लस के 15 आ जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद जी इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, यानी क्योंकि हमने ये जो कोफिशेंट जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो 0 के इक्वल लेके आनी है, इस वजह से हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। दोनों प्लस के थे, सब्ट्रैक्ट करना पड़ा। देखें ये 15 से कट गया हमारे पास। ठीक है जी, 15 जो है वो 15 से कट गया है, तो हमारे पास 0 आंसर आ गया। अब इनको ऐड कर लिया 3x² माइनस के 5y²। ठीक है, और ये सेंटर में हमने लिख लिया। ठीक है, अब हमने अगेन वही काम यानी कि जो क्वेश्चन नंबर हमने 9 और 10 में काम किया है। ठीक है, 9 और 10 में हमने क्या काम किया, हमने काम किया था फैक्टराइज। ठीक है, यानी कि इस टाइप की इक्वेशन का फैक्टराइज कर लेना। फैक्टर बनाए तो ये जो फैक्टर्स थे इनको हमने 0 को इक्वल पुट कर लिया, तो यहाँ से x की वैल्यू हमने निकाल ली 5/3, और यहाँ से एक x की वैल्यू आ गई माइनस के y। ठीक है, अब हमने ये इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया और इसको 4th बोल दिया। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 3 उठाएंगे। ठीक है, इसको x इज इक्वल टू 5/3y। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, तो 1 में पुट किया तो यानी कि जहाँ पे हमारे पास x था वहाँ पे ये पुट कर दिया, तो सिंप्लीफाई कर लिया, यहाँ पे भी आपके पास x था तो सिंप्लीफाई करने से आपके पास ये इक्वेशन बनती है। ठीक है, अब यानी कि ये 9 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा था, मल्टीप्लाई कर दिया हमने। और अब ये देखें 40 जो है y के साथ डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा 9 और 5 के साथ, तो यानी कि 95 बन गया। 9 5 45, 45 को डिवाइड 45 को 40 के साथ डिवाइड कर दिया। अब इसके थोड़े से प्राइम फैक्टर बना लिए, यानी कि 9 मल्टीप्लाई बाई 5 और 4 मल्टीप्लाई बाई 10, तो यानी कि ये कट जाएंगे हमारे पास, स्केयर रूट से कट जाएगा, तो ये 3 आ जाएगा 9 की जगह पे, ये 4 की जगह पे 2 आ जाएगा, और ये स्केयर रूट 1/2 आ जाएंगे। 5 1s और 5 2s आपके पास। ठीक है, तो y आ गया प्लस माइनस 3/2y स्केयर रूट 2। अब यही y की वैल्यू हमने उठा के एक बार प्लस में उठाई, इक्वेशन नंबर 2 में पुट की, तो हमारे पास आंसर जो है सिंप्लीफाई करने से ये वाला जी आंसर बन रहा है। ठीक है, y का। सिमिलरली अब हमने y की माइनस वाली वैल्यू उठाई है और उसको हमने पुट किया है, यानी कि उस सिमिलरली वही सॉल्व करके तो x की वैल्यू ये आ गई, तो ये फाइनल हमारा सॉल्यूशन सेट बनता है। अब इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 13 है। ठीक है, 13 को भी इसी तरह हमने सॉल्व किया है। पहले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का नाम दे दिया, इसमें भी हमने मल्टीप्लाई कर लिया, यानी कांस्टेंट टर्म को इक्वल करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये दोनों सेम हो गए। सब्ट्रैक्ट किया तो कट कर दिया, तो ये इक्वेशन बन गई है। अब हमने इसके यानी कि फैक्टराइज किए हैं, तो फैक्टर हमारे पास यानी कि ये 2 आ गए, एक x के लिए और ये दूसरे x के लिए आ गया। ठीक है, अब इसी तरह हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है, और यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस 1/√5 आ गई। ठीक है, तो अब यही वैल्यू जो है वो हमने उठा के पुट कर दी है, यानी कि इक्वेशन नंबर 5 के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से x का आंसर आ गया है, तो इसका ऑर्डर पेयर ये वाला बनता है। ठीक है, हाँ मैं मोस्टली हमने ये वाला ही यूज़ किया है, इसको आप रहने दें। ठीक है, उसके बाद जी पुट कर लिया, इक्वेशन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू उठा के हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी। 1 में पुट करने के बाद हमारे पास जो y का आंसर है प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 है। ठीक है, 3 है। अब हमने क्या किया काम कि इसी तरह यानी कि ये जो वैल्यू आई थी x की, यानी कि x की वैल्यू क्या बन रही थी हमारे पास, y की वैल्यू ये बन रही थी। अब इस y की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 6 में पुट किया, तो पुट किया तो हमारे पास यानी कि ये x प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आ गया। तो भाई ये आपके पास फाइनल इसका सोल्यूशन सेट बन गया है। तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा स्टूडेंट, अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अगर किसी किस्म की आपको इशू बने वीडियो में तो हम उससे रब्ता कर सकते हैं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को भी रिकमेंड कीजिएगा मेरी वीडियो। ओके, अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।